औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि बुलंद फशारे खून या हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, जिसको हम मेडिकल में हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं या इसको HTN भी कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर चेक करता है या नर्स चेक करती है तो ब्लड प्रेशर को चेक करने के बाद वो रीडिंग लिखने के बजाय सिर्फ HTN लिख देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है। तो ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? बजाते खुद ब्लड प्रेशर कोई मर्ज नहीं है। ब्लड प्रेशर हर बंदे के अंदर होता है। अगर ब्लड का प्रेशर ना हो तो उसकी वजह से हज़ारों बीमारियां पैदा हो सकती हैं और मौत भी वाक़या हो सकती है। तो जब लफ्ज़ बोला जाता है ब्लड प्रेशर तो उससे मुराद हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, ये आप ज़हन में रखें। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आपको सादा ज़बान में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा दिल जो है वो पूरी बॉडी के अंदर शरियानों के ज़रिए से खून को पहुँचाता है और वरीदों के ज़रिए से वापस लेकर आता है, और ये काम करने के लिए वो पंप करता है। जब वो ऐसे सुकड़ता है तो पूरी नालियों के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब वो प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या उसको आप कह लें कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। जब हम मरकरी वाले जो हमारा होता है BP अपरेटस है तो उस पर हम देखते हैं तो जो ऊपर वाला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक किस वक्त आता है? जब दिल सुकड़ रहा होता है। जब दिल मुकम्मल सुकड़ जाता है तो सारा खून जो है वो बॉडी के एक एक हिस्से को पहुंचा देता है। अब दिल जो है वो जब फैलता है तो उस वक्त उसका जितना भी खून गया होता है इसको ऑक्सीजन को लेकर और ग़िज़ाई अज्जा को लेकर बॉडी के एक एक सेल के अंदर वो पहुंचाने के लिए, तो वहाँ से ब्लड के अंदर जो फुजला होता है या वेस्ट होती है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होती है उसको वो ले लेता है और ग़िज़ा को और ऑक्सीजन को उस सेल्स को मुंतकिल कर देता है। अब खून वापस आने के लिए दिल फैलता है, तो फैलने की वजह से सारा खून जो है वो वापस आता है वरीदों के ज़रिए से ब्लड दिल के अंदर। तो जब दिल फैला हुआ होता है तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या जिसको हम कहते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जिस वक्त ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ जिसको हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नाम दिया, तो वो आमतौर पर एक नॉर्मल इंसान का 120 होता है, 120। और ये मरकरी वाले जो हमारा होता है स्केल है उसके ऊपर, और जो नीचे वाला होता है वो 80 होता है। ये नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़ लोगों में उसके बॉडी फिजिक के हवाले से, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ मुल्कों के बशिंदों का मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ कौमों का मुख्तलिफ हो सकता है, और बाज़ लोग जो है उनका बाई बर्थ ही जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, बाई बर्थ ही थोड़ा भी हो सकता है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका ये वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो, और वो वैल्यू जो है वो बगैर किसी सिम्टम्स के मुस्तकिल ऊपर नीचे रहती है और उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी बंदे के अंदर कभी 140 हो गया और कभी 120 हो गया और नीचे वाला कभी 90 हो गया कभी 70 हो गया, इस तरह की कैफियत हो, या 90 और 80 हो गया, तो इस तरह की कैफियत हो तो इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, बुलंद फशारे खून के मरीज़ हैं, या आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आप ज़हन में रखें। पहली बात तो यह है कि एक होता है वाइट कोट ब्लड प्रेशर। ये वाइट कोट ब्लड प्रेशर क्या होता है? वाइट कोट ब्लड प्रेशर वो होता है कि जब आप डॉक्टर को या स्टाफ को BP चेक करवा रहे हैं तो उस वक्त आपका BP हाई हो जाता है, वैसे आपका नॉर्मल होता है। तो ये भी एक बड़ी ही हैरानकुन बात होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का ज़हन के साथ भी बड़ा ताल्लुक होता है।
جب آپ بازو آگے کرتے ہیں کہ لیں جی بلڈ پریشر چیک کریں، وہ جب باقاعدہ وہ کالر لگاتے ہیں، لگانے کے بعد وہ پمپ کرتے ہیں تو آپ کی نالیوں کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، تو آپ کا ذہن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا بی پی ہائی ہے یا ہوگا۔ تو جب یہ چیز سوچتے ہیں تو خود ہی جو ہے آپ کا بلڈ جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو وہ کوئی مرض نہیں ہوتا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2-4 ریڈنگز جو ہے وہ گھر میں لیں۔ اگر آپ کی گھر میں ریڈنگ نارمل ہے اور آپ کی کلینک میں آ کر ریڈنگز جو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں یا ہاسپٹل میں آ کر مختلف ہیں، تو یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، یہ آپ بی پی کے جو پیشنٹ نہیں ہیں۔ البتہ اگر آپ کا بی پی شدید ہائی رہتا ہے تو وہ آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کڈنی فیلور کا مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی بی پی ہائی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بلند فشار خون یا ہائپر ٹینشن کے نقصانات ہیں، جیسے شریان کا پھٹ جانا یا فالج کا ہو جانا یا یہ جو فیشیل پیرالائز ہو جانا، لکوے کا ہو جانا، انجائنا کا درد رہنا، یا اس کے علاوہ اور بھی ایسی کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں جس میں لائف تھریٹننگ ہوتی ہیں، مثلا غشی کا ہونا، بے ہوشی کا ہونا اور شدید قسم کا غصے کا آنا، یہ علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو جو بلند فشار خون ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا ہومیوپیتھی میں علاج کیا ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ہومیوپیتھی کی کون سی میڈیسن کھانی چاہیے۔ بہرحال خون کا جو ہائی ہو جانا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا یا ہائپر ٹینشن جو ہے وہ ہومیوپیتھی میں قابل علاج ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ ساری عمر مستقل دوائیاں کھانے کی ضرورت ہے۔ ہومیوپیتھی سے ایک دفعہ آپ کچھ دیر کے لیے علاج کرواتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں، اس کے بعد تمام دوائیاں چھوڑ دیں اور احتیاط کریں، اور انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ ہائی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔